स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुजीत स्टडी जोन में। तो आइए आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ का जो अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, उसका जो है पहला चैप्टर देखेंगे। जो रियल नंबर्स अपना वास्तविक संख्याएं हैं, उस वास्तविक संख्याओं का पूरा जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे इसमें से। तो आइए पहला देखते हैं कि अपना सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सह अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। यानी सह अभाज्य संख्या हम लोग उन्हीं को कहेंगे जिनका एचसीएफ अपना निकल के 1 आए। तो जिसका अगर एचसीएफ 1 होगा तो वही अपनी सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी। अतः सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आइए दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, तो उनका अपना एचसीएफ कितना एचसीएफ दिया गया 19, तो एलसीएम कितना होगा? तो हमें पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो अपना दो संख्याओं का गुणनफल 2166 दिया गया है और एचसीएफ भी हमें दिया गया कितना 19 है, और एलसीएम को हमें निकालना है। तो आप 2166 में से 19 को भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 19 एकन्नम 19, फिर बचेगा 2, 26 हो जाएगा, फिर 19 एकन्नम 19, फिर बचेगा 7, 76, 19 के 76। तो अपना आ जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा? 114। तो ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी लसा गुणे मासा। तो आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जैसे अपना ए बराबर दिया गया 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 और बी बराबर 2 की पावर 4 गुणे 5 गुणे 7, इतना हमें दिया गया। तब हमें एलसीएम ए और बी का हमें एलसीएम निकाल के बताना है कितना होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है। सबसे पहले ए बराबर यहाँ पे दिया गया है 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5, बी बराबर हमें दिया गया है 2 की पावर 4 गुणे 5 गुणे 7। तो अब हम लोग इसे जो है किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, फिर गुणे 5 कर सकते हैं, फिर गुणे यहाँ पे 7। अब देखेंगे कि ए और बी में अपना कॉमन क्या है। तो कॉमन अपना 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इसमें कॉमन है, इसे हम लोग कॉमन के रूप में 2 की पावर 3 ऐसे लिख लेंगे। और इसमें देखेंगे अपना कॉमन क्या मिल रहा है। जैसे यहाँ पे 5 और बी वाले में भी 5 है, इसको भी कॉमन है तो इसको एक ही बार लिख लेंगे। अब जैसे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, जैसे ए में जो कॉमन ना मिले उसको लिख लेंगे, बी में जो कॉमन ना मिले उसको भी लिख लेंगे, यानी 2 गुणे 7। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, सभी का गुणा कर देंगे। 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 5 गुणे 3 दूना 6 गुणे 7, तो 8 पंजे 40, 40 का गुणा 6 बार करेंगे, आ जाएगा अपना 240, 224 गुणे 7। अब 240 का हम लोग 7 बार गुणा करेंगे तो 7 का पहाड़ा 0 बार, तो कितना हो जाएगा 0, और 7 चौके 28, और 7 दूना 14, 4 16, यानी 1680 अपना इसका एक ए बराबर 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 और बी के पावर 2 की पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 का अपना एलसीएम हो जाएगा। अब अपना चौथा क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 1056 में जोड़ने पर वह 23 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। तो हमें वही एक संख्या निकालना है कि जो 1056 में हम लोग जोड़ दें वह 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले 1056 को हम लोग 23 से भाग देंगे। जब 23 से भाग देंगे तो यहाँ 4 बार जाएगा तो 23 होके कितना हो जाएगा 92। अब 5 में से 2 गया 3, 10 में से 9 गया 1, यहाँ उतारेंगे 6। अब 23 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ दें कि 136 है, उससे कम आ जाए तो पढ़ेंगे 5 बार। जब 5 बार पढ़ेंगे तो अपना आएगा 115, यानी 6 में से 5 गया 1 आ गया, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। अब जो अपना शेष फल आया है तो यहाँ जो अपना डिवाइजर है, जो भाजक है, इससे हम लोग घटा देंगे, यानी 23 में से 21 को घटाएंगे, जो आएगा उसी को हम लोग 1056 में जोड़ देंगे। अगर 1056 में इस 2 को जोड़ देंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या 23 से विभाजित हो जाएगी, अतः ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। तो आइए अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अपना पांचवा क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम, जैसे इसमें हमें दिया गया एलसीएम हमें कितना दिया गया है 60, और एचसीएफ हमें दिया गया कितना 3, और एक संख्या मान लेते हैं अपनी ए बराबर दिया गया 12, तो हमें बी को निकालना है, यानी दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो अपना फार्मूला जो अभी ऊपर लगाए हैं, ए गुणे बी बराबर कितना हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ए अपना कितना है 12 है, अब बी की वैल्यू यानी हमें दूसरी संख्या निकालना है।
तो HCF अपना कितना दिया गया 3, LCM कितना है 60। अब 12 का नंबर 12, 12 पंजे 60, तो B बराबर कितना आ जाएगा 3 गुणे 5 बराबर 15। अतः 15 इसका क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपना है कि एक शून्येतर, शून्येतर का मतलब होता है नॉन जीरो, जो परिमेय संख्या जीरो ना हो। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या योगफल कितना होता है। जैसे हम लोग ले लें, एक परिमेय संख्या ले लें और दूसरी एक ले लें अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे x/2 और यहाँ पे ले लें √x/2। जब भी हम लोग इसका योग निकालेंगे तो अपना आएगा एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। यानी ये नियम होता है कि जब एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है या गुणा किया जाता है तो हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही मिलता है, या हमें क्या मिलेगा इसमें ऑप्शन बी, यानी सदैव अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। जब हम लोग एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे या तो उसका गुणा करेंगे तो हमें सदैव अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो आइए 7वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखिए 7वां कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या, हमें वह सबसे बड़ी संख्या बताना है जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर, यानी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो 70 को और 125 को विभाजित करे और इनको विभाजित करने पर सेम संख्या से, और पहले वाले में नहीं 70 को जब विभाजित करें तो अपना शेषफल कितना आ जाए 5, जब 125 को विभाजित करें तो अपना शेषफल कितना आ जाए 8। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जितना हमें शेषफल बच रहा है उतना इन दोनों में से घटा देते हैं। पहले 70 को घटा देंगे 5 और उसके बाद 125 से घटा देंगे 8 को। 70 में से 5 को घटाएंगे अपना कितना आएगा 65, 125 में से 8 को घटाएंगे तो अपना आएगा 117। अब इन्हीं दोनों का हम लोग HCF यानी मासा निकाल देंगे और मासा निकालने पर वही अपनी जो सबसे बड़ी संख्या है वही आ जाएगी। तो 65 और 117 का जब भी हम लोग HCF निकालेंगे तो अपना सबसे पहले देखिएगा 3 से डिवाइड होगा, यानी यहाँ पे किससे डिवाइड हो जाएगा 13 से होगा, यानी 13 5 65 और 13 9 117, यानी ये 13 से दोनों की संख्याएं पूरी की पूरी विभाजित हैं, इसीलिए अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी 13, यानी 13 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे हम लोग 70 और 125 को जब भी विभाजित करेंगे तो अपना शेषफल निकल के आएगा 5 और 8। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। अब हमें 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं इसको हमें निकालना है। अब अगला क्वेश्चन है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो सबसे पहले हम लोग 5005 का अपना जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले संख्या विभाजित होगी 5 से, यानी 5 एकम 5, फिर 0 0 5 एकम 5, फिर देखते हैं किससे विभाजित होगी और 7 से विभाजित हो जाएगी। देखिएगा विभाजिता का नियम अगर आप देखे नहीं हैं तो अपने प्ले स्टोर पर पड़ा हुआ है, प्ले लिस्ट में है, देख लीजिएगा। विभाजिता का नियम पूरा 20 तक बताया गया है। यानी 7 का नियम यही होता है कि पहली संख्या को दोगुना करो और शेष बची संख्या से घटा दीजिए। घटाने पर अगर ये पूरी की पूरी संख्या यदि 7 से विभाजित हो या 7 के पहाड़े में आ जाए तो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। देखिए 7 से विभाजित होगा, यानी 7 का नम 7 बचेगा 3, 7 6 28, 7 3 21। अब फिर ये संख्या देखिएगा अब किससे विभाजित होगा। अब ये संख्या विभाजित होगा 11 से, 11 का नम 11, 11 33, फिर 13 से, 13 का नम 13। अब देखिएगा इसके अभाज्य संख्याएं कितनी आई हैं इसकी 1 2 3 4, यही इसका ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हमें बताना है कि 27, 35, 13 और 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। यानी अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वही संख्या होगी जो स्वयं से डिवाइड हो जाए और 1 से हो और किन्हीं भी संख्याओं से डिवाइड ना हो, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। अब देखना यहाँ पे 27 3 से विभाजित 9 से हो रहा है, स्वयं से तो होगा ही होगा। यहाँ देखना 35 7 से भी और 5 से भी हो जा रहा है, और 56 जो है 2 से विभाजित हो रहा है। और ये देखना 13 ही एक ऐसी संख्या है जो केवल और केवल स्वयं से और 1 से विभाजित हो रही है, इसी को हम लोग अभाज्य संख्या की श्रेणी में देंगे। यानी ऑप्शन सी अपना सही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग अगला देखते हैं कि यानी 2 लगातार संख्याओं का HCF कितना होगा। जैसे जो चाहे जितनी बड़ी से बड़ी हम लोग लगातार संख्याओं को ले लें, यानी लगातार जैसे पहली संख्या ले रहे हैं 2 और दूसरी संख्या 3, इसका HCF निकालेंगे तो सदैव कितना आएगा 1 ही आएगा, ऑलवेज 1। और चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग ले लें लगातार संख्या यानी कंजुगेटिव नंबर से ले लें, आगे यदि उसका हम लोग HCF निकालेंगे तो सदैव अपना HCF निकल के 1 ही आएगा, अतः ऑप्शन होगा अपना ए।
अब अगला देखते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या अपनी कौन सी होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगी अपनी 4 एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपनी हो जाएगी 2 और इन्हीं का हमें एचसीएफ निकालना है। 2 और 4 का एचसीएफ जैसे जब भी हम लोग निकालेंगे देखना यहाँ 2 है, जब भी इसका फैक्टर हम लोग करेंगे 2 × 2 हो जाएगा, यानी इन्हीं दोनों में 2 और 2 कॉमन मिला है, अतः इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्या है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, यानी 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स का हमें सम निकालना है। तो कितना हो जाएगा सम, मान लेते हैं हम लोग चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या ले लें, हमेशा जो अगर लगातार सम संख्या ले रहे हैं तो एचसीएफ सभी का बराबर ही आएगा। जैसे हम लोग ले लें यहाँ पे 8 और 10, ये दोनों अपना क्या है लगातार विषम सम संख्याएँ हैं। तो जब भी इसका हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8 यानी 3 बारी होगा। और जब 10 का फैक्टर करेंगे 2 × 5 होगा। अब इन्हीं दोनों में जो कॉमन होता है अपना वही एचसीएफ हो जाता है, यानी 2 यहाँ कॉमन 2 यहाँ कॉमन, और यही अपना एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। यानी लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ, यानी चाहे जितना बड़ा से बड़ा हम लोग सम संख्या ले लें 2 ले लें लगातार हों, तो उनका एचसीएफ सदैव और सदैव कितना आएगा अपना 2 ही आएगा। तो आइए अगली संख्याओं को देखते हैं। अब इसमें हमें सर्च करना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अब देखना 64 को अगर हम लोग करेंगे 8 × 8, इसे हम लोग ब्रेक करें, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8, अतः यह अपना परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी √9 है, जब भी इसे हम लोग फैक्टर करेंगे 3 × 3 हो जाएगा, यानी 3 बाहर निकल आएगा, ये भी अपनी परिमेय संख्या ने हो गई। और √1 है, बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है 5, ये भी हो जाएगा 5, यानी 6 अपनी ये भी परिमेय संख्या। और √3 एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या की श्रेणी में इसमें आएगा, अतः ऑप्शन अपना ए सही हो जाएगा। तो आइए अगला देखते हैं हम लोग। जैसे इसमें दिया गया 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का हमें अनुपात निकालना है कि अनुपात क्या होगा इसका। तो सबसे पहले हम लोग सभी का फैक्टर कर लेंगे। 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 ही होगा। 10 का कितना हो जाएगा 2 × 5, और 20 कितना होगा इसका फैक्टर 2 दूना 4 पंजे 20। और इसका जब भी हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ अपना कितना आ जाएगा, एचसीएफ निकल के अपना 2 आएगा, यानी जो तीनों में कॉमन हो वही अपना एचसीएफ बन जाता है। और एलसीएम कितना होगा जो भी कॉमन हो, इसको लिख लिया यहाँ पे। अब देखना इन दोनों में कॉमन क्या है 5, इसको केवल और केवल एक बार लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 है, ये अपना ये हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 पंजे 20। 20 अपना एलसीएम निकल के आया। तो अतः एलसीएम का अनुपात हमें निकालना है किसमें, एचसीएफ से। तो एलसीएम निकल के अपना आया है 20 और एचसीएफ आया है 2, तो 2 × 9 2 2 × 20, अतः 10:1 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जहां भी होगा, यानी ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 65 और 117 का एचसीएफ 65 - 117 के रूप में है, तो हमें यम का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम 65 और 117 का निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो 65 का निकलेगा अपना कितना हो जाएगा 5 × 13, और 117 का जब भी निकालेंगे तो अपना कितना हो जाएगा 3 × 3 × 13, यानी 3 × 3 = 9 और 13 × 9 = 117 होता है। अब इधर देखना है इसका जब भी हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ अपना कितना निकल के आएगा जो भी कॉमन होगा। इसमें देखना 13 और 13 है, तो अपना 13 अपना कॉमन हो गया, यही अपना एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ की जगह अपना कितना दिया गया 65 यम - 117 अपना एचसीएफ दिया गया है। तो इसे हम लोग 13 के रूप में कर देंगे, तो 65 यम बराबर कितना हो जाएगा अपना 13 + 117, तो 13 + 117 को जोड़ेंगे तो अपना कितना हो जाएगा 130। तो 65 यानी यम बराबर कितना हो जाएगा 65 का नाम 65, 65 दूना 130, तो यम बराबर 2, यम का मान कितना आ जाएगा 2, जहाँ भी होगा वहीं टिक आता, ऑप्शन अपना भी सही हो जाएगा। तो अगले 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।